रूस में बर्फीले तूफान ने तोड़े 180 साल के रिकॉर्ड। भारी बर्फबारी के चलते घरों खिड़कियों पर जमी बर्फ, तापमान में भारी गिरावट। मिशिगन में बर्फबारी के चलते बढ़ गई फिसलन, करीब 100 गाड़ियों की टक्कर, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। ईरान में तख्ता पलट की कवायद तेज। तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने बसीज हेडक्वार्टर में की तोड़फोड़, कैदियों को आजाद कराया। ईरान की राजधानी तेहरान में बेकाबू हुए प्रदर्शनकारी, सड़क पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी। नितिन नबीन का निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष चुना जाना तय। नितिन नबीन के अलावा किसी और ने नहीं भरा नामांकन, आज होगा औपचारिक ऐलान। भारत और यूएई के बीच कई बड़े करार, एलएनजी की खरीद भी शामिल। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने समझौतों की दी जानकारी। रणनीतिक रक्षा समझौते पर विचार कर रहे हैं भारत और यूएई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, विशेष बलों की साझा ट्रेनिंग की भी है तैयारी। भारत और यूएई के बीच कई मुद्दों पर बनी सहमति। भारत यूएई में लॉन्च फैसिलिटी, सैटेलाइट फैब्रिकेशन ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करेगा। करीब 2 घंटे के दौरे पर दिल्ली आए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद। प्रतिनिधिमंडल ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। यूएई के राष्ट्रपति और उनके परिवार का पीएम आवास में स्वागत। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को नक्काशीदार लकड़ी का झूला गिफ्ट किया। इजराइल में दिखेगा यूपी की साइबर शक्ति का जलवा। साइबर टेक ग्लोबल तेल अवीव 2026 में दुनिया सीखेगी भारतीय सुरक्षा मॉडल। अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन के निर्माण का वीडियो सामने आया। रेल मंत्री ने ट्वीट कर काम की जानकारी दी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, कहा जिस दिन तिरंगे पर चांद आ गया उस दिन कोई नहीं बचेगा। हमीरपुर पहुंचे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बड़ा बयान, कहा हिंदुओं से की समय से पहले जागने की अपील। नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ पर गिरी गाज, सीईओ को हटा दिया गया। नोएडा में इंजीनियर की मौत की घटना का मुख्यमंत्री योगी ने लिया संज्ञान। जांच के लिए गठित हुई 3 सदस्यीय एसआईटी। इंजीनियर की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। दम घुटने और कार्डियक अरेस्ट से मौत का जिक्र। गौतम बुद्ध नगर एसडीएम ने हादसे वाली जगह का किया दौरा, कार्रवाई का दिया भरोसा, कहा जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। 48 घंटे के रिमांड पर डॉक्टर रमीज। केजीएमयू में धर्मांतरण और शोषण के खुलने वाले हैं कई राज। यूपी के पीलीभीत में 3 गौ तस्कर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। सहारनपुर में पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल बदमाश गिरफ्तार। रांची में बुलडोजर की कार्रवाई, बाजार के इलाके में बड़े पैमाने पर हटाए गए अवैध कब्जे। रामनगर से हटाया गया अवैध अतिक्रमण, कई सालों से वन भूमि पर किया गया था कब्जा। सूरत एसओजी ने बरामद किया प्रतिबंधित कोबरा सांप का जहर, करीब 6 करोड़ रुपया की जा रही है कीमत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर, 2-3 पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने की खबर। एनकाउंटर में 1 जवान शहीद। किश्तवाड़ के बाद अब बनिहाल में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, जंगलों में तलाशी अभियान चला रहे सेना के जवान। नेशनल हाईवे 44 पर बढ़ाई निगरानी। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जवान ने 6 नक्सलियों को मार गिराया। 8 लाख रुपए के नामे 4 महिला नक्सलियों की भी मौत। दिल्ली के संत कबीर नगर इलाके में स्कूल में हिंदू बच्चों को पढ़ाई बाइबल, बच्चों के परिवारों का हंगामा, प्रशासन से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। यूपी के बलरामपुर में वकीलों का विरोध प्रदर्शन, वकीलों ने किया कोर्ट का बहिष्कार, पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगा। नीट छात्रा की मौत के मामले में मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर, मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग। एआईएमआईएम को मुंबई में मेयर को लेकर विवाद होने का शक, वारिस पठान बोले पाला बदलने से रोकने के लिए होटल में रखे गए हैं कॉर्पोरेटर। शिवपाल यादव ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा बीएलओ कर रहे हैं गलत तरीके से वोट घटाने और बढ़ाने का काम। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा गुजरात में किसानों को बीज नहीं मिलता, बीजेपी के शासन में अस्पतालों का बुरा हाल। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री से मिलने का मांगा समय। 22 जनवरी को टीएमसी ने बुलाई बड़ी बैठक, पार्टी के तमाम सांसद विधायक बड़े नेता रहेंगे मौजूद, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची की अंतिम लिस्ट जारी, गोंडा में 10 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स होने की संभावना, जांच जारी। मध्य प्रदेश के रतलाम में चिकलाना में एमडीएमए ड्रग फैक्ट्री के मामले में जांच तेज, पुलिस ने अब तक 16 आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। जोधपुर के रामराज नगर में चोरी का मामला, लाखों की नकदी के साथ सोने चांदी के जेवरात चोरी। झांसी में नकदी लूट का सरगना गिरफ्तार, 2 लाख रुपए भी बरामद हुए, पूछताछ जारी। बिहार के भागलपुर में शिक्षक की हत्या की साजिश का खुलासा, 50,000 सुपारी देकर 2 शूटर्स किए गए थे घायल। गोरखपुर में अवैध खनन पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, ज्वाइंट टीम ने कई थाना क्षेत्रों में की एक साथ कार्रवाई।